भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय भर्ती परीक्षा आज से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन। शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय के 7,759 पदों पर भर्ती और लेवल प्रथम में 5,636, लेवल द्वितीय में 2,123 पदों के लिए भर्ती है। आज से 20 जनवरी तक करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। आज लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा का प्रश्न पत्र 18, 19 और 20 जनवरी को प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा होगी। जयपुर सहित 14 जिलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा है। जयपुर की बात करें तो 145 परीक्षा केंद्र पर 53,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज सुबह 10 से 12:30 बजे तक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा की परीक्षा और कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी यहाँ पर लेंगे, सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, चूंकि इस पूरी परीक्षा की बात करें, अलग अलग जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है, कई परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन बात यहाँ पर जयपुर की, जयपुर में कितने परीक्षा केंद्र और किस तरह से अभ्यर्थियों को जो है वो यहाँ पर आने के लिए कहा गया, क्या पूरा प्रोटोकॉल, क्या पैरामीटर्स रखे गए हैं? 7,759 पदों पर ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। आगामी 4 दिन ये भर्ती परीक्षा चलेगी। फिलहाल आज जो परीक्षा की बात करें तो आज सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा का पेपर है, प्रश्न पत्र होगा। और परीक्षा केंद्रों पर मैं एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको गांधीनगर परीक्षा केंद्र का, जहां परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को प्रवेश है वो दे दिया गया है पूरी तरह से। अब परीक्षा केंद्र का गेट है वो कह सकते हैं कि लॉक कर दिया गया है। तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दिए गए थे उनको फॉलो करते हुए ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सघन चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया है। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनको पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचे, 2 घंटे पहले पहुंचे। 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में 8 से 9 बजे तक ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है, यानी 15 मिनट पहले ही ये परीक्षा केंद्र का गेट है वो बंद कर दिया गया है और किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और चूंकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में 145 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करीब 53,000 अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और आज सामान्य शिक्षा का पेपर लेवल प्रथम का आयोजित हो रहा है और आज एक पारी में परीक्षा होगी। इसके अलावा कल से आगामी 3 दिन है वो प्रतिदिन 2 पारियों में अलग अलग विषयों के पेपर है वो आयोजित किए जाएंगे। तो इस तरह से तमाम जो प्रोटोकॉल, जो डायरेक्शंस कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए थे उनको फॉलो करते हुए ही परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है और पूरी सघन चेकिंग की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों पर चूंकि CCTV के माध्यम से भी निगरानी परीक्षा केंद्रों पर रखी जाएगी। इसके अलावा वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। कह सकते हैं कि 3 लेयर चेकिंग सिस्टम अपनाया गया है। और चूंकि राजस्थान के 14 जिलों में ही आज ये परीक्षा हो रही है तो कह सकते हैं कि अदर जो 27 जिले हैं शेष, उनके जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनको भी इन जिलों में परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया गया है। ऐसे में ये बात पहले भी उठी थी कि लगातार परीक्षार्थियों की ओर से मांग की गई थी, लेकिन पूरी पारदर्शिता किस तरह से बरती जा सकती है इस दृष्टि से ही 14 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो जयपुर में खासतौर पर सर्वाधिक अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में पंजीकृत हैं। तो आगामी 4 दिन ये परीक्षा चलेगी और आज लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा का जो पेपर है वो कुछ देर बाद यानी 10 बजे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दिनेश, चूंकि आपने यहाँ पे बताया कि किस तरह से जो परीक्षा है वो यहाँ पर होनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अभ्यर्थियों के लिए कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कितना समय जो है वो यहाँ पर लेकर चले, क्योंकि एक जो टाइम होता है वो यहाँ पर डिसाइडेड होता है। जो एग्जाम है उससे कितनी देर पहले जो है परीक्षार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, उनको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के लिए कहा गया? तमाम जो निर्देश हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पहले ही अभ्यर्थियों को जारी कर दिए गए थे। उन निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थियों को ये कहा गया था कि 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचे, ताकि 2 घंटे पहले ही अभ्यर्थी को यहाँ पर प्रवेश की अनुमति है वो दी जाए। और इस पूरी चेकिंग के बाद एक एक अभ्यर्थी को, चूँकि 3 लेयर चेकिंग सिस्टम है, परीक्षार्थी की सामान्य तरीके से उसकी चेकिंग होती है, उसके बाद उसका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है, फेस स्कैनिंग भी होता है,
तो ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं तो वो समय पर पूरी की जा सके। तो 8 से 9 बजे तक ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर 1 घंटे प्रवेश की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है और सघन चेकिंग के बाद प्रवेश दिया गया है। और परीक्षा यानी 10 बजे परीक्षा शुरू होगी तो 9 बजे ही परीक्षा केंद्र पर तमाम जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अब परीक्षा के कक्ष में अभ्यर्थी पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं कि 10 बजे ये परीक्षा ठीक 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन पूरी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी पूरी निगरानी इस पर अभ्यर्थियों पर रखी जाएगी। और चूंकि जिला प्रशासन की बात करें तो अलग अलग टीमें गठित की गई हैं और उनके माध्यम से भी इस परीक्षा जब तक की रहेगी, 2.5 घंटे की परीक्षा है 10 से 12:30 बजे तक, तो पूरी निगरानी उनके माध्यम से कहीं भी किसी तरह की अवांछित गतिविधि परीक्षा की पारदर्शिता को भंग ना करें, इस संबंध में भी पूरी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से भी की गई है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। जानकारी लेंगे हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए इस परीक्षा की अगर बात करें तो जोधपुर की जो कि हम यहाँ पर बात करें तो वहां पर कितने केंद्र और किस तरह से परीक्षा जो है आयोजित कराई जा रही है? देखिए, जोधपुर में 75 केंद्र बनाए गए हैं और करीब 3 दिनों में 1 लाख से अधिक यानी 1,21,000 के करीब जो है अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आज की बात करें तो आज कम से 23,000 जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। सोहेब मोहन सिंह आपको तस्वीर देख के सेंटर की जो लाल मैदान के पास जो सेंटर है, चूंकि आज 8 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम था, 9 बजे तक सबको अंदर कर दिया। कोशिश करेंगे कि बाहर से अंदर की तस्वीर भी दिखाएं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश के निर्देशन में चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है, एक एक अभ्यर्थी को जांच करके भेजा गया, तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर चाक चौबंद व्यवस्था है। और यहाँ जिस तरीके से अंदर की जो व्यवस्था की बात करें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा, बाहर चेक किया, फिर यहाँ पे सेकंड गेट पे चेक किया, फिर अंदर और चेक किया, तो समझा जा सकता है कि परिंदा पर नहीं मार सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो कोशिश है वो शुरू से लेकर अब तक यही है कि कोई भी परीक्षा प्रभावित नहीं हो। और अब देखिए जहाँ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी रोल नंबर इत्यादि चस्पा किया गया। देखिए सारे बैग कतार से जो बैग लेकर के आगे अवांछित कंगन खुलवाने हो, वो जो तमाम जो नियम है उसकी पालना की गई है। और देखिए महामंदिर पुलिस थाने की जो टीम है उन्होंने भी यहाँ पे जिस तरीके से बात भी करने को मैडम, तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी और जो जवान हैं वो हर सेंटर पे तैनात हैं। और एक संदेश यही है कि साफ सुथरे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए। ये राष्ट्र के निर्माता हैं, ये पहले इनकी खुद की अच्छी ट्रेनिंग होगी तो अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो रीट परीक्षा जो है उसको लेकर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल जो है वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जी राजीव, यहाँ पे आपने जानकारी दी है इस पूरी परीक्षा को लेकर, लेकिन यहाँ पर जो इंतजामात है उसको समझना चाहेंगे और जो पूरा प्रोसेस होता है चेकिंग का उसको यहाँ पर किस तरह से किया गया और कितनी देर पहले जो अभ्यर्थी है उनको परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा और कौन कौन से आउटफिट्स की बात करें उसको कैसा अलाउड यहाँ पर किया गया, क्या क्या जो चीज़ है वो अपने साथ जो अभ्यर्थी वो कैरी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी जब परीक्षा होती है तो उसमें निर्धारित मापदंड होते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी है वो किसी भी रूप में कोई अवांछित सामग्री लेकर नहीं जा सकता। देखिए जो शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम और द्वितीय की जो परीक्षा है उसमें अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो 7,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती हो रही है। बात जोधपुर की करें तो 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। और आज जो पहला दिन है प्राइमरी स्कूल परीक्षा है, 75 केंद्र है और 23,000 के करीब जो है वो अभ्यर्थी हैं। और अगर पूरे इस परीक्षा को समझने की कोशिश करें तो देखिए अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनको लेकर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजी हैं उनके सख्त निर्देश रहे हैं कि कहीं परिंदा पर नहीं मार सकता। चाहे उड़नदस्तों की बात करें, चाहे विद्यालय स्तर पर जो जिन टीचर्स को लगाया गया है, जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी भी पूरी तरह से पड़ताल हुई है। तो समझा जा सकता है कि अभी इस देखिए दूर तक कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। सोहेब सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता। महामंदिर थाना पुलिस की टीम जो है वो आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पड़ताल कर रही है। और देखिए गाड़ी पहुंची है तो कहीं ना कहीं ये जांचने के लिए पेपर्स जो कहते हैं कि परीक्षा के प्रश्न पत्र, ये तस्वीर आप देखिए इस वक्त लाइव फर्स्ट इंडिया न्यूज पर प्रश्न पत्र जो है वो लेकर के कड़ी सुरक्षा भी देखिए अंदर भी गार्ड है। और समझा जा सकता है कि जिस तरीके से इस परीक्षा को संपादित करना है उसके चलते ये परीक्षा को पूरी कुछ गंभीरता के साथ में जो सरकार की गंभीरता है उसको ध्यान में रख करके ये आप देख भी सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है। पुलिस के जो जवान हैं वो साथ में है और देखिए गन पास में है क्योंकि हथियारबंद जो जवान हैं
वो साथ में है। शिववन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश भी है कि सख्ती जरूरी है। सख्ती नहीं होगी तो पिछली जो हम देख सकते हैं कि कितने जिस तरीके से पेपर लीक के केसेस आए थे, और देखिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच में पूरी चाकचौबंद व्यवस्था है। बच्चे जो अंदर जा चुके हैं, अपने स्थान पर बैठ चुके हैं, उसके बाद जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं चाकचौबंद की गई है, समझा जा सकता है ये मैकेनिज्म जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरीके से इस बार बार अपने भाषण में कहते भी हैं कि 2 साल के अंदर एक भी कोई शिकायत जो है पेपर लीक की नहीं आई है और आने भी नहीं देंगे, क्योंकि कितनी मेहनत करने के बाद में जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं उनका भविष्य जुड़ा होता है, उनका जीवन जुड़ा होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है इस वहाँ का जो मैकेनिज्म है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हमें भी परमिशन लेकर के आना पड़ा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। तो समझा जा सकता है कि सभी केंद्रों पर कमोवेश पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल इसी तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी यहाँ पर दी है, तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर कराया जा रहा है।